हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with the plane of coil parallel to the magnetic line of force. Then the current is passing through the coil. It starts accelerating. It is very difficult to stop, but in an aluminum plate is placed near the coil, it stop. It is due to. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसे एक सस्पेंड हुआ है, एक कॉयल सस्पेंड हुआ है. तो मान लीजिए कुछ ऐसे तो ये कुछ कॉयल है जो ऐसे सस्पेंड हुआ है और ये पैरेलल है किसके साथ? दिस कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन. तो ऐसे मैग्नेटिक लाइन के साथ ये पैरेलल है. तो इसमें जब करंट चालू किया गया, इसमें क्या हुआ, जब करंट इधर फ्लो हुआ तो ये क्या हुआ, ये ऐसे एक्सेलरेट करा. क्योंकि जब इधर करंट फ्लो हुआ तो इधर करंट फ्लो होने से स्प्रिंग के अंदर या कॉइल के अंदर ये क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की साथ वो रिपल कर वो ऐसे एक्सेलरेट होता गया. तो हमको क्या बोला है कि जब इधर एक एल्यूमिनियम प्लेट आकर रख दिए तो क्या हुआ, ये रुक गया. तो ये क्यों रुका? तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है पहले देख लेते हैं. तो इधर जो की कंसेप्ट है वो क्या है, वो लेंस लॉ है. तो लेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर दो ऐसे कंडक्टर है, तो इसको ए बी मान लीजिए, दो कंडक्टर. तो अगर इस लेंस लॉ ये बोलता है कि अगर ए में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड होकर बी में भी फ्लक्स चेंज होगा. अगर ए में भी फ्लक्स चेंज हुआ तो बी में भी फ्लक्स चेंज होगा, उतना अमाउंट का फ्लक्स चेंज होगा. तो ए में जितना फ्लक्स चेंज होगा बी में भी उतना फ्लक्स चेंज होगा. लेकिन बी में जो फ्लक्स चेंज होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो ए की जो चेंज ऑफ फ्लक्स है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके. मतलब इसका नेगेटिव साइन होगा. इधर अगर डी फाइव बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी ऑफ बी, मतलब नेगेटिव साइन में उसका फ्लक्स चेंज होगा, जैसे कि वो इसका फ्लक्स चेंज को रोक सके. तो इसी कंसेप्ट को अगर लगाएंगे तो ये क्या होगा, तो इसमें जब करंट फ्लो हुआ इस कॉइल में, तो कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो वो ऑसिलेट करता गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा. इसकी वजह से जब एल्यूमिनियम प्लेट उसके पास आकर हमने रख दिए, तो लेंस लॉ के अनुसार तो एल्यूमिनियम प्लेट में भी फ्लक्स चेंज हुआ, इसलिए उसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स ऐसे चेंज हुआ होगा कि जैसे कि ये इसकी जो सस्पेंडेड कॉइल है उसकी फ्लक्स को रेस्ट्रिक्ट कर सके. तो इसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन फ्लक्स उसके ऊपर डेवलप होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो एल्यूमिनियम क्या करेगा, प्लेट करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन रुक जाएगा, ये मोशन का उसका रुक जाएगा. ये लेंस लॉ की वजह से होता है. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, वो डैम्पिंग क्रिएट कर देगा, इसलिए वो रुक जाएगा. तो ऑप्शन बी is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.